आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे हर कोई डीएम पे करता है। तो दे आर लाइक कि सर हम कोई भी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, बट उस स्टॉक से एग्जिट कहाँ पे लेना है वो हमें समझ नहीं आता है। एक बार ही स्टॉक ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो हमें टेंशन हो जाती है कि यार ये प्रॉफिट ना चल जाए, या फिर अगर हम एंट्री करके थोड़ा नीचे चल जाए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने वहाँ पे एग्जिट कर दें या अभी वेट करें। तो बेसिकली स्टॉक लेने की तो उनमें कैपेसिटी है, बट फिर उससे एग्जिट कैसे करना है वो ही समझ नहीं पाते हैं। तो इसी पॉइंट को डिस्कस डिटेल में कर लेते हैं। इसके पीछे ऑब्वियसली साइकोलॉजी समझेंगे, बेसिक टेक्निकल पॉइंट भी आपको बताऊंगा बहुत ईजी वे से कि आप कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक को, बट मेनली साइकोलॉजिकल पार्ट से हम समझने की ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो देखो, हम प्रॉब्लम होती क्या है कि हम कोई भी स्टॉक जब ले लेते हैं ना, हम उस पर सोचते हैं कि अब मार्केट ना हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। हम 3% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड सोचते हैं सपोज कि अब 9% पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम टारगेट वहाँ पे हिट करके निकल जाएंगे। बट ये 9% आप क्यों इसमें कैप क्यों कर रहे हो? यही सेम पॉइंट मैंने पहली भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है उसको चलने दो। एंड प्रॉब्लम क्या है, अगर वो 9% का आपका टारगेट है, सपोज वो अगला आपका रेजिस्टेंस है वहाँ पे, अगर वो 7% से ही रिवर्स हो जाता है फिर क्या करोगे? फिर आप जो 7% आपने पूरा देखा है उस पर बैठे रहे हो स्टॉक पे, एंड वो वहाँ से रिवर्स होकर दोबारा फ्लैट हो जाता है, इनफैक्ट नेगेटिव हो जाता है, तो लोग तब भी बैठे रहते हैं। तो प्रॉफिट देखते हैं एंड जब नहीं बुक करते फिर रिग्रेट करते हैं कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट मैंने देखा भी था, अब वो प्रॉफिट भी निकल गया, अब लॉस हो गया, अब मैं होल्ड कर लेता हूँ। फिर वो उसी चीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। जिसको उन्होंने लिया ही था स्विंग के लिए, जिसको उन्होंने थोड़े टाइम के लिए लिया था, थोड़े दिनों के लिए लिया था, अब वो उनका फोर्सफुली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है यही गलत है। आप साइकोलॉजी समझो, आपने जिस पर्पस से स्टॉक को लिया उसी पर्पस से आपने उस पर एग्जिट करना है। यस, अगर आपका टारगेट कोई था, उस पर टारगेट हिट नहीं हो रहा, तो फिर भी आपके पास एक एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में कैसे होना चाहिए। बेसिकली देखो, उसमें होता क्या है, एक तो है कि आपने ना मार्केट को हमेशा सुप्रीम रखना है। आपने अपने टारगेट्स नहीं लगाने, ठीक है, आप टेक्निकल स्टडी करते हो, आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अपना स्विंग हाई के अकॉर्डिंग एक टेक्निकल टारगेट लगा लेते हो, बट वो जब नहीं हिट होता, उससे पहले जब रिवर्स हो जाता है, तो भी उस पर कैसे निकलना है, वो मूविंग एवरेज के थ्रू भी हो जाता है एंड सुपर ट्रेंड के थ्रू। तो मूविंग एवरेज के थ्रू आपने 20 EMA, सपोज आप डेली चार्ट फॉलो करते हो, तो 20 EMA ऑन ए डेली चार्ट आप ये अप्लाई करो एंड आप देखो, उसमें काफ़ी बैक टेस्टिंग करो, आप इंडेक्स को देखो, आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स है उसको देखो। तो जहाँ जहाँ पे 20 EMA पे आप देखोगे काफ़ी बारी स्टॉक वहीं पर ही आके बाउंस होके वहाँ से दोबारा बड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट देके दोबारा आगे निकल जाता है। तो अगर आपने कोई स्टॉक 20 EMA के ब्रेकआउट पे लिया है, आप ये ट्राई करना, आप साथ में 10 EMA साथ में अप्लाई करना। और कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छा मोमेंटम पे है, जब तक वो अपना 10 EMA के ऊपर चल रहा है, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तब तक उसको होल्ड करो। एंड जब वो 10 EMA को नीचे क्रॉस डाउन कर देता है, तब आपने उससे एग्जिट करना है। इसमें क्या होगा कि ठीक है, आप कभी भी टॉप पे नहीं सेल कर पाओगे, किसी भी चीज़ को नहीं कर पाओगे, बट आप एक अच्छा जो प्रॉफिट था वो उसको कैप्चर भी कर पाओगे। आप अपने प्रॉफिट को 9% 10% देख के दोबारा फ्लैट नहीं होने दोगे। आप 9% वाले प्रॉफिट को एटलीस्ट 7% पे निकल भी जाओगे। एंड वो आपने बार बार ना अपना थॉट प्रोसेस नहीं लगाना, वो आपको सिस्टम बताएगा। जब आपने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दी है, उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो। जितना ज़्यादा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे, उतना आपका पर्सनल बाइस उसमें कम आएगा, उतना उसके अंदर जो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड के अंदर आप जनरली सुपर ट्रेंड जब अप्लाई करते हो, तो जब तक वो ग्रीन सिग्नल आपको दे चुका है सुपर ट्रेंड, एंड ग्रीन सिग्नल देके वो चल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तब तक उसको होल्ड रखो। ये डेली चार्ट में फॉलो करके देखना, किसी भी चार्ट में कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि डेली चार्ट में ज़्यादातर लोग अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। वीकली एंड मंथली चार्ट में होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत लोगों की नहीं होती, एंड बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत रैंडम मूव्स आ जाती है, तो उसके अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे तो आपके काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो आप डेली चार्ट पे इसे फॉलो करके देखना। एंड जब आपने इसको सुपर ट्रेंड के साथ आप लेके चल रहे हो, जब तक वो ग्रीन है एंड अच्छे मूवमेंट दे रहा है, अच्छा मोमेंटम लेके चल रहा है, तब तक उसको होल्ड करो। आपने उसको 9% 10% पे एग्जिट नहीं करना है। अगर जब मोमेंटम आपने देखा है अच्छा होता है, कोई स्टॉक्स अच्छे चल रहे होते हैं, वो सुपर ट्रेंड के साथ एंड 20 मूविंग एवरेज के साथ ही, 10 मूविंग एवरेज के साथ ही वो 50-60% टर्न्स भी दे देते हैं काफ़ी बारी। आप डेली चार्ट पे ऐसे ट्रेड करके तो देखो। ज़्यादातर लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे ही फंसे होते हैं। एक बार ही हायर टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे आओ, उसके बाद आप सुपर ट्रेंड जब तक ये ग्रीन चल रहा है इसको होल्ड रखो।
जब सुपर ट्रेंड से नीचे आ गया प्राइस आपके, आज सुपर ट्रेंड दोबारा ग्रीन से रेड हो गया, उस टाइम पे आपने उसको एग्जिट कर देना है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट एक्चुअल में ट्रेडिंग टेक्निकली भी इजी है। माइंडसेट की जो सारी जो प्रॉब्लम्स है उसी के कारण हम सारे जो इसमें वो करते हैं, इसमें हम सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे आते हैं, सारा हम गलतियाँ वहीं पे करते हैं, सारी गेम माइंडसेट की है। इसीलिए मैं ये वाली वीडियोस भी जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ। बिकॉज ओवर द ईयर्स, पिछले 6-7 ईयर्स में जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो मैं खुद प्रॉब्लम फेस करता था स्टार्टिंग में, वो सिमिलर ही है। एंड सभी इसलिए सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 एड्रेस कर रहा हूँ। एंड एक और पॉइंट है कि हमने क्यों एक पॉइंट पे आके हमें एक प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। उसका एक और रीज़न है कि जब तक कोई अच्छा, हम कहते हैं ना, कोई अच्छा घोड़ा भाग रहा है या कोई कार अच्छी चल रही है। आप सपोज करो कार के एग्जाम्पल से ले लेते हैं, आपने मुकेश अंबानी जी के कार में बैठ गए हो, तो एक तरह से वो ड्राइवर हैं और आप पीछे बैठे हुए हो। बिकॉज वो स्टॉक के परफॉर्मेंस उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आपने बस उस कार में बैठना है। जैसे जैसे स्टॉक परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे बिजनेस परफॉर्म करेगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जब तक कोई कार अच्छी चल रही है, जब तक आपका ड्राइवर कार अच्छी चला रहा है, आप दरवाज़ा खोल के एकदम बाहर क्यों उतर रहे हो, बाहर गिर क्यों रहे हो आप? जब तक अच्छी चला रहे हैं तब तक उसे बैठो। आपको खुद ही नहीं पता कार कब तक कहाँ तक चलनी है, पर आप उस राइड को एंजॉय करो। होता क्या, कार अच्छी भी चल रही है, हल्का सा कहीं पे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है तो आपको एकदम से निकलने की होती है कि यार यहाँ से निकल जाओ, या पता नहीं ड्राइवर ही ख़राब है। बट वो एक थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे पॉज आए, वो दोबारा चल पड़ेगी कार। आप वहाँ पे एक बार एकदम से भाग मत जाओ, कार से उतर के मत एकदम भाग जाओ, दौड़ जाओ। आप वहाँ पे कार में बैठे रहो। जब आपको लग रहा है कि हाँ कंफर्म सिग्नल्स आ गए, जैसे मैंने भी आपको टेक्निकल सिग्नल्स बताए थे, या अगर आप फंडामेंटल्स फॉलो करते हो, अगर आप वो सिग्नल्स देख रहे हो, अगर वो कंफर्म सिग्नल्स आ गए हैं, तब आप वो वाली कार से एग्जिट करो। तब आप ये डिफाइन करो, हाँ यार ये ड्राइवर अच्छा नहीं है, मुझे अब कोई और ड्राइवर ढूंढना है अपनी कार के लिए। बट जब तक ड्राइवर अच्छा कार चला रहा है तब तक उसे बैठे रहो। तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वे से एंड एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा हूँ। बिकॉज एग्जाम्पल से, स्टोरी से समझना ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल मैं बेसिक वे से, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। बिकॉज आई नो जितना ईजिली वे से अगर आप समझा पाओगे, उतना ईजिली आप फिर उस चीज़ को कैप्चर भी कर पाओगे। तो ये वाली एनालॉजी आपको कैसी लगी वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, बिकॉज मैंने अब दोबारा से अब रीस्टार्ट करा है, अब वीडियोस में रेगुलरली मेरी आएंगी, तो आप ये वाली वीडियोस को शेयर करना अपने ट्रेडिंग सर्कल के अंदर। एंड कमेंट्स में मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक देना कि आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। थैंक यू।